जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो जिन भाइयों का भी एसएससी सीपीओ का फिजिकल लगा हुआ है और वो लोग ये वीडियो को जरूर देखें। ज्यादा से ज्यादा जो है, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नई अपडेट रहेगी तो हम आपको लोगों को सबसे पहले बताएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं जो भी अभी एसएससी सीपीओ का फिजिकल चल रहा है। इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, 1600 मीटर, शॉर्ट पुट, 100 मीटर, ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। सारे सेंटर के बारे में आपको बताएंगे कि आपको किस सेंटर पे कितने मीटर का ग्राउंड है, कहाँ पे कैसे फिजिकल करवाया जा रहा है, कितने लड़के फेल हो रहे हैं, कितने लोग पास हो रहे हैं। हमारी आरटी फिजिकल एकेडमी से अभी तक जो भी बच्चे गए सबका सिलेक्शन हुआ है। सब ने हमको बताया कि सर यहाँ पे ऐसा ग्राउंड है, यहाँ पे ये दिक्कतें हो रही, यहाँ पे ये एडवांटेज हो रहा है। 6:45 वाला भी जो है पास हो जा रहा, 7 मिनट वाला भी पास हो रहा कहीं कहीं, और कहीं पे 6.5 मिनट की जो अंदर 6 मिनट मार रहे तो वो भी नहीं पास हो पा रहे। तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं और आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आप जैसे 1600 मीटर की जो तैयारी कर रहे हैं, आपको किस तरह से वहां रनिंग करनी है, किस तरह से ट्रैक होता है। तो जैसे बात करते हैं कि आप जब रनिंग करने जाते हैं तो सबसे पहली टिप्स हमारी यही रहेगी कि जब आप कि मान लीजिए कि जैसे परसों फिजिकल लगा है तो आपको जो है एक दिन पहले आपको पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से रेस्ट लेना है। आपको अगर आपके पैरों में दर्द है, पेन है कहीं, तो आप बर्फ से सिकाई कर सकते हैं या फिर गर्म पानी, नमक, फिटकरी डाल के आप उसको सिकाई कर सकते हैं। और कोशिश करें पेन किलर वगैरह का इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत ही ज्यादा आपको बहुत ज्यादा कोई समस्या होती है तभी आप पेन किलर का इस्तेमाल करें, अन्यथा पेन किलर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं दोस्तों। तो हमारा यही सजेशन रहेगा। अभी भी जो हमारे बच्चे गए हैं उनको हमने यही सब बताया है, तो आप लोग भी ये टिप्स फॉलो करें। आपको जो है एक दिन पहले वर्कआउट पूरा मिस कर मतलब नहीं करना है, पूरी तरीके से रेस्ट करना है। और आपको अपने जहाँ पे आपका सेंटर है, मान लेते हैं आपका मुजफ्फरपुर में, अभी हमारा कल एक बच्चा गया था, उसका वहां मुजफ्फरपुर में लगा हुआ था फिजिकल, तो उसका फिजिकल क्वालिफाई हुआ है। तो उसने हमें फोन करके बताया कि सर यहाँ पे कितनी दूरी पे ग्राउंड है, कैसे ऑटो मिलेगी, कैसे रूम मिलेंगे, कैसा खाना है। तो उसने सारा कुछ रिव्यू बताया, तो हम वही आपको बताते हैं दोस्तों। तो मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो वहां पे कि 40 रुपए किराया, आप जहाँ पे सेंट्रल पे उतरेंगे वहां से जंक्शन से आपको 40 रुपए किराया लगेगा, और वहां से आपको चौक पे उतारेगा। चौक से 50 से 100 मीटर की दूरी पे आपका ग्राउंड है। ग्राउंड जो है आपका 800 मीटर का रहेगा, 800 मीटर जाना और 800 मीटर आना। तो जिन लोगों को 6:45 6:50 यहाँ पे टाइम आ रहा है, उन लोगों को वहां आराम से क्वालिफाई हुआ है। तो आप लोग भी परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आपकी 100% रेस निकलेगी। आप धैर्य बनाइए रहेगा, किसी भी तरह घबराना नहीं है। आपको आराम से डाइट खाते पीते रहना है हल्का फुल्का। तो वहां से आपको उतरना है और 150 रुपए में आपको एक दिन के लिए वहां रूम मिल जाएगा। 50 से 60 रुपए में खाना मिल जाएगा, आराम से आप भरपेट खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक काम जरूर ये करिएगा कि आप एक दिन पहले वहां पे, एक रात पहले जरूर पहुंचे। जब आप एक दिन पहले पहुंचेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से पूरी अच्छी नींद लेंगे, बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मान लेते हैं आप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में पहुंचते हैं और तुरंत आपका जो है वेरिफिकेशन के लिए लाइन में लगते हैं, तो उसके बाद में आपको दिक्कत होगी, फिर आपकी बॉडी थकी हुई होगी और आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये सब आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि जैसे कि उसने बताया था कि 145 लोगों की एंट्री हुई थी उसके एक बैच में। 145 में लगभग 55 लोग ही पास हो पाए थे, बाकी लोग फेल हो रहे हैं। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग रनिंग में जो हो गए, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ज्यादा से ज्यादा लोग हाई जंप में नहीं कर पा रहे। तो आप लोग टेक्निक हमने वीडियो बना के डाल रखा ऑलरेडी पहले ही, तो आप हमारे चैनल पे जाके आप वीडियो देख ले, उस टेक्निक को फॉलो करें। क्योंकि इस लड़के ने मात्र 2 दिन हमने इसको ये टेक्निक बताई और 2 दिन में इसने जो है 4 फीट आराम से फर्स्ट टाइम में इसने पास कर दिया था। तो आप लोग भी जो है हमारे चैनल पे जाके आप जो है इसके पहले जो हमने वीडियो डाल रखी है हाई जंप की, आप उसको देख ले अच्छी तरीके से, और आपका 100% फिजिकल हाई जंप, लॉन्ग जंप, 1600 मीटर सारी वीडियो हमने डाल रखी है, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं और किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका और कहीं फिजिकल लगा, मान लेते हैं किसी के लखनऊ में होगा, किसी कहीं गुवाहाटी होगा, अलग अलग जगह पे होगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। जैसे हमने पहली टिप्स आपको बताई थी, एक दिन पहले रेस्ट करना है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको 2 दिन पहले से क्या खाना चाहिए। तो आपको ज्यादा जो है हेल्दी खाना नहीं खाना, हेल्दी फास्ट फूड नहीं खाने हैं। आपको केवल आपको लिक्विड वाला ज्यादा खाना है, और एनर्जेटिक चीजें जो जैसे एग हो गया, पनीर हो गया, इस तरह की चीजें आप ज्यादा खाएं, ताकि आपकी जो है
क्योंकि एनर्जी की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि वहां काफी फिजिकल होने वाला है। तो इससे आपकी जो है एनर्जी का लॉस होगा वहां। तो आप कंटिन्यू एनर्जी बनाए रखें। तो उल्टी सीधी चीजें ज्यादा ना खा के आप इलेक्ट्रॉल का सेवन ज्यादा करते रहें, और जितना कोशिश करें उतना अवॉइड करें। फास्ट फूड वगैरह 2-3 दिन तक ना खाएं। और जब आप यहाँ से जाएं तो आप पानी क्वांटिटी में ज्यादा पीते रहें, क्योंकि जब आप वहां रनिंग करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और बात करते हैं जिस दिन आपकी रनिंग लगी, मान लेते हैं आपकी 9-10 बजे आपकी रेस होने वाली है, उस दिन आपको कोशिश करें जो है ज्यादा पानी ना पिए। उस दिन इलेक्ट्रॉल डाल लें, 1 लीटर पानी में 1 इलेक्ट्रॉल घोल के आप उसी पीते रहें। ज्यादा जो है आप कुछ उसमें एक्स्ट्रा मत करिए। और बहुत से लोग इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, टेबलेट खाते हैं, तो आपको ये सब बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप इंजेक्शन लगाएंगे तो आपकी रेस नहीं निकल पाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में तेज गिरेंगे, जैसा कि हमें पता चला कि 1-2 लड़कों ने लगाया था, तो वो स्टार्टिंग में तेज भागे, उसके बाद में वो गिर गए। अगर आप इंजेक्शन लगाते हैं तो आप एक बार आप टाइट हो जाएंगे तो उसके बाद में आप चल ही नहीं पाएंगे। तो आपको ये सब गलती नहीं करनी। आपने जो तैयारी की उस पर कॉन्फिडेंस, भरोसा रखिए, आपकी 100% रेस निकल जाइए। अब बहुत से लोग बात करते हैं कि सर हम प्री वर्कआउट वगैरह ले सकते हैं या किसी तरह टेबलेट। आप प्री वर्कआउट वगैरह जब ही ले सकते हैं जब आपने पहले कभी ले रखा है, जब आपने पहले कभी उसको ले प्रैक्टिस कर रखी है। अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किया है, उसको ले लिया, तो अगर आपकी बॉडी टाइट हो जाएगी तो उसके बाद आप एक भी कदम नहीं चल पाएंगे। तो आपको ये सब गलतियां नहीं करनी। जो जिस जैसे प्रैक्टिस ग्राउंड में किया है उसको वैसे ही अपना, वहां कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आप लोगों दोस्तों। अगर जो लोग एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं वही लोग फेल हो रहे हैं। तो आप लोग अपने वर्कआउट पे पूरा फोकस रखिए, ध्यान रखिए, आपका 100 में 100% फिजिकल निकलेगा। और अगर आप कोशिश कर रहे होंगे, अगर आप प्री वर्कआउट नहीं ले रहे, अगर प्री वर्कआउट से आपकी हैबिट नहीं, तो बिल्कुल कतई मत लीजिए, मैं सजेशन नहीं दे रहा हूं। और कुछ लोग बात करते हैं सर कॉफी पी के दौड़ सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल आप कॉफी पी के दौड़ सकते हैं, लेकिन आप उसको जो है कॉफी को भी एक सिस्टमेटिक तरीके से लें, ज्यादा डोज में मत लें, थोड़ी क्वांटिटी में लें, हल्की सी की बॉडी आपकी हीट हो जाए। बस ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो आपका ओवर डोज हो जाएगा, आपको उल्टी हो सकती, दिक्कत हो सकती, चक्कर आ सकता है, काफी समस्याएं हो सकती। तो आप जहां तक कोशिश करें कुछ मत लें, इलेक्ट्रॉल पी के भागें बस। और अगर आपको पहले से आपकी हैबिट है तो आप ले सकते हैं, प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं, कॉफी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लेने का सही टाइम यही रहेगा, जैसे आप कॉफी ले रहे हैं या प्री वर्कआउट ले रहे हैं, इसके अलावा आपको कुछ लेना ही नहीं। हम तो को कहेंगे आप कुछ मत लें, अगर ले रहे हैं तो आपको 5-10 मिनट पहले रनिंग से लेना है, उससे पहले ज्यादा नहीं लेना है। तो ये तो हो गई हमारी दूसरी टिप्स। अब बात करेंगे हम अगली टिप्स की, कि आप लोगों को, जैसे कि आप अगली टिप्स हमारी यह रहेगी कि आप शूज वगैरह की, बहुत सारे दोस्त हमारे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर हम शूज वगैरह कैसे रखें। तो शूज वगैरह की बात करें तो शूज में आपको जो है शूज पहन के दौड़े या ना दौड़े, सबसे मेन बात अब यहाँ पे ये आती है। तो आप शूज पहने, अगर आप, बहुत से लोगों प्रैक्टिस है, कच्चा ग्राउंड है तो आप शूज नहीं पहनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पक्का ग्राउंड है, रोड पे है, बजरी टाइप की है, तो आपको शूज जरूरी पहनना है। अगर आप शूज नहीं पहनेंगे, अब बात करेंगे बहुत से दोस्त हमारे जो है सर जो है नंगे पैर दौड़ते हैं रोड पे, तो उनकी प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो आपको शूज में दौड़ना है। अगर ग्राउंड कच्चा है तो तभी आप जो है उस बिना शूज के दौड़ें, अन्यथा आप सेगा का शूज आराम से ले लें, उसी से रनिंग करें, उसी से आपकी रनिंग फिजिकल हो जाए। अब बात करेंगे हाई जंप, लॉन्ग जंप में सर शूज इस्तेमाल करें या ना करें। तो आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप में शूज नहीं इस्तेमाल करना है। अगर आप शूज इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ग्रिपिंग नहीं बनेगी और आपकी जंप नहीं हो पाएगी। आप कोशिश करें नंगे पैर ही हाई जंप और लॉन्ग जंप करें। हमने आपको वीडियो बता रखा है कि डाल रखे हैं, तो आपको उस वीडियो को देखें और वैसे ही आपको जंप करना है, आपकी 100 में 100% जंप निकल जाएगी। तो आपको ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप बस देखते रहिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक और ऐसी हम आपको टिप्स बताते रहेंगे दोस्तों। तो अगली बात करेंगे, टिप्स नंबर 3 हो गई, और अगली टिप्स की बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कि सर मान लीजिए कहीं कहीं हमारा जो है 400 मीटर का ट्रैक मिल जाता है, वहां हम कैसे दौड़े। तो वहां पे आपको स्टार्टिंग में पेस को मेंटेन रखना है, आपको 1.5 मिनट का राउंड लेके जाना है, उसके बाद एक 40 का लेके जाए, तीसरा भी एक, उसके बाद में लास्ट राउंड आप ऑल आउट करें। अन्यथा अगर आप शुरू में ही खींच देंगे तो आप दौड़ नहीं पाएंगे, पूरी तरह से आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है 150 में कहीं 40, कहीं 35, कहीं 33, इस तरह से लोग पास हो रहे हैं। इसका कारण यही है, जो उसमें आके खींच दे रहे, इसी वजह से उनकी रनिंग नहीं निकल पा रही है दोस्तों। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। और नंबर बात करेंगे अगली टिप्स नंबर 5 की। टिप्स नंबर 5 हमारी ये है
कि सभी दोस्तों से हमारी एक गुजारिश ये जरूर रहेगी कि आप लोग चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज हों, आप लोग ट्रैक सूट, फुल इनर और नीचे पूरा लोअर, फुल लोअर, इसमें आपको रनिंग नहीं करनी है और कोई टाइटी में रनिंग नहीं करेगा। आप लोगों को सबसे पहले किट में रनिंग करनी है, आपको सपोर्टर पहन के रखना है और शॉर्ट्स, ढीला शॉर्ट्स जो होगा उस तरह का आपको पहनना है, शॉर्ट्स आपको पहनना है। और उसके बाद में ऊपर आपको किट, सैंडो टाइप की किट होगी, उसको आपको पहनना है, नीचे आपका शॉर्ट्स होगा जिससे आपके स्टेप कंटिन्यू खुलते रहें। टाइटी पहनेंगे तो आपकी थाई टाइट हो जाएंगी, आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। अगर फुल लोअर पहनेंगे आपके पैर नहीं खुलेंगे, फिर आपका टाइम चढ़ जाएगा। लॉन्ग जंप, हाई जंप करेंगे उसमें आपका लोअर फंसेगा। तो आपकी ये सब छोटी छोटी चीजें आपको इनको ध्यान देना है, किसी भी तरह कोई समस्या नहीं होगी। आप अगर ये सारी टिप्स फॉलो कर लेंगे तो आपको कोई रनिंग से आपको रोक ही नहीं सकता है। और बहुत से दोस्त जैसे बताते हैं कि सर हमको कैसे करना चाहिए, सीधे या उल्टे, उसके लिए भी हम वीडियो बना चुके हैं। तो आप लोगों को यही करना है, आपको प्रॉपर किट में ही दौड़ना है। आपको जब आप किट में रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आराम से आप जो है रनिंग कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सबकी रनिंग पास हो जाएगी दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जो है जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।